नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जर्मनी पहुंचे। जर्मनी के बर्लिन शहर में प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी के इंतजार में प्रवासी भारतीय पहले से ही स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे पीएम पहुंचे, सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पीएम ने कई बच्चों के साथ बातचीत की। इस दौरान एक बच्ची अपने हाथ में पीएम मोदी का स्केच लेकर खड़ी थी। पीएम ने उस बच्ची के साथ फोटो क्लिक कराई और उस स्केच कार्ड पर ऑटोग्राफ दिया। लोग पीएम के साथ सेल्फी लेने को बेकरार दिखे। इस दौरान लोग वंदे मातरम के नारे लगाते नजर आए। कोरोना वैक्सीन लगवाने से देश में बहुत से लोग हिचक रहे हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जब स्वास्थ्य कर्मियों से लोग टीका न लगवाने को लेकर झगड़ते दिखे। इसी बीच वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि टीकाकरण के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लागू कर सकती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जैसे कई राज्यों में आसमान से आग बरस रही है। इस गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज 2 मई को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में गर्ज के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। हालांकि दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों में हीट वेव की कोई चेतावनी नहीं है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक गैंगस्टर को पकड़ने गई पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस पर आरोप है कि उसने दबिश के दौरान आरोपी के परिवार के सदस्यों की पिटाई की। इस घटना में आरोपी कन्हैया यादव की एक बेटी की जान चली गई, वहीं दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में बीजेपी के एक स्थानीय विधायक का नाम भी सामने आया है, जिन पर पुलिस पर दबाव डालने का आरोप है। किसी तरह तो हमारे पर जो है बिजली विभाग का चोरी लगा के जिला बदल करवाए और जो है हमारे ऊपर कई बार वार किए, हमारे ऊपर मारे पीटे, हम लोग के परिवार को पूरा जलील किए। यहाँ के कोतवाल जी कहते थे तो उनको हम पूरे परिवार से मार देंगे। और हमारे भाई का लड़का है डब्बल यादव और हमारे ये विकेश हैं, सुनील यादव हैं, ये लोग सब हमारे पीछे पड़ के जो है वो जो है दिनू है, ये सब लोग मिल करके थाना का दलाली करते थे। इन थाना के गाड़ियों का टायर खोलकर उन लोग को पैसा देते। किस तरीके की गाड़ियों का टायर खोला जाता है? सर ये है कि यहाँ पे जो चोरी होती थी, हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी रहती थी उसका डीजल निकाल लेते थे, बैटरी बालू की गाड़ियाँ, ये ट्रैक्टर। हाँ। और जब हम थाने पर जाते थे तो हमको कोतवाल साहब गाली दे देते कि जाओ तुम्हारा पारिवारिक मैटर है, जमीन का मैटर है, ये हमको पता पूरा। तो हम तो जिला बदल थे तो सर हम तो बाहर से बनारस रहते थे और हमारे घर में जो है लड़के को रात को पकड़ के एक कोतवाल सैद राजा लेकर चले गए और वहाँ रात भर उसको मारे पीटे प्रभावित किए। घर के क्या हालात हैं? 4-5 बजे जो है मार पीट करके जो है लड़का गया चंदौनीपुर से 151 में अपना जमानत कर दिया है। घर में घुस करके हमारे 2 लड़कियाँ थी, उनको मार पीट के एक लड़की की मौत हो गई मौके पर, एक लड़की चोट आई। जो पुलिस NBW का तलाशी में यहाँ गांव में आए थे और यहाँ आने पर जो है वो वारंटी यहाँ नहीं मिला है और उनका बेटी का डेड बॉडी मिलने का जो सूचना मिली है, तुरंत कप्तान साहब को ये सूचना मिली। फिर यहाँ जो है फिर पब्लिक ने जाम लगा दिया। जाम लगाने के बाद एक एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ किया था और साथ में एक सिपाही और एक होमगार्ड के साथ मारपीट किया और ये परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था। ये इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे तो ये बड़े वाला लड़का है उनके साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के उपरांत उनका डेथ हो गई। इस तरीके से उनके ऊपर इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाया और उनसे तहरीर भी SP साहब के द्वारा प्राप्त किया गया है और उनके उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की शुरुआत से पहले मंगलवार को पवित्र केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। मंदिर के कपाट खुलने से पहले सोमवार को बाबा केदारनाथ की डोली को उखीमठ से विधि विधान से रवाना किया गया है।
इस डोली के साथ भक्त सोमवार रात गुप्त काशी में विश्राम करेंगे। इसके बाद मंगलवार को डोली केदारनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे। असम में दर्ज दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद गुजरात के दलित विधायक जिग्नेश मेवाणी ने सोमवार को कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। मेवाणी ने कहा कि गुजरात में चुनाव की वजह से पीएमओ के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि जब मुझे जमानत मिली तो इसके बाद एक महिला से फर्जी केस करवाया गया। ये 56 इंच की कायरता है। मुझे पकड़ते वक्त आतंकवादी को गिरफ्तार करने जैसा माहौल बनाया गया। इस दौरान मेवाणी ने फिल्म पुष्पा स्टाइल में कहा कि फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं। ये मेरा पीएम मोदी को चैलेंज है। तो सवाल ये है कि असम की सरकार को अचानक क्या मन हुआ कि 2500 किलोमीटर दूर बैठे गुजरात के उस विधायक जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ एफआईआर करे। मेरा यह दावा है, मेरा यह आरोप है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ऑफिस से डिजाइन हुआ कॉन्स्पिरेसी है। गुजरात में चुनाव है और वो चाहता है कि मुझे बदनाम किया जाए, मुझे डिस्ट्रॉय किया जाए, और यहां तक मानो मैं कोई टेररिस्ट हूं। मेरे घर पे छापे किए, मेरे कंप्यूटर को सीज किया, मेरे एमएलए क्वार्टर पे रेड की, लैपटॉप को सीज किया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की ऑफिस पे गए, मेरे शेयर टीम के लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए। टीम के लोग जब अपने घर पे नहीं मिले, उनके मां बाप के मोबाइल जब्त कर दिए। मैं साथियों कहना चाहता हूं, हम लोग पेगासस के एरा में जी रहे, जहां पर भारत इस मोदी सरकार के खिलाफ एलिगेशन है कि इस सरकार ने पत्रकार, ह्यूमन राइट्स का काम करने वाले वकील और विपक्ष के नेताओं के मोबाइल और कंप्यूटर में स्पाईवेयर को घुसेड़ा है, इंस्टॉल किया है गैर कानूनी तरीके से। इस दौर में जब जी रहे, तो मुझे ये एप्रीहेंशन, चिंता क्यों ना हो कि जो मेरा कंप्यूटर लिया, जो मेरा लैपटॉप सीज किया, जो मेरे मोबाइल के इंस्ट्रूमेंट लिए, मेरी टीम के लोगों के मोबाइल जब्त की, उसमें देयर इज एवरी चांस कि बाय नाउ दे मे हैव प्लांटेड समथिंग। अब तक उन्होंने उसमें कुछ प्लांट किया हो सकता है। तो सवाल ये हो रहा है कि इतना सारा फर्जीवाड़ा करने में प्रधानमंत्री को क्या रुचि है? इतना सारा फैब्रिकेटेड केसेस करके 2500 किलोमीटर दूर एक जेल में डालकर इस देश के लोकतंत्र को, भाजपा को क्या हासिल होगा? करने के लिए बहुत कुछ है। इन सारे मामलों में सरकार कुछ नहीं कर रही है, और एक ट्वीट करने पर इतना हल्ला, इतना शोर, इतना गिरफ्तारी, आधी रात को 12 बजे मानो किसी टेररिस्ट को आप गिरफ्तार कर रहे हो। उस प्रकार का जो आपने माहौल बनाया है, मैं मानता हूं ये देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। पहले उन्होंने रोहित वेमुला को सुसाइड के लिए मजबूर किया, दलित समाज के पत्रकार साथियों को जेल में डाला, चंद्रशेखर की गिरफ्तारी करवाई, और अब ये लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं। कोई युवा बोले, कोई पत्रकार बोले, कोई वकील बोले, और उसमें भी यदि कोई दलित समाज का युवा लीडर बोलता है तो मोदी साहब अपने कास्ट बायस के चलते उसको हजम नहीं कर पा रहे। ये मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके बीच में कहना चाहता हूं। और मोदी साहब भी गुजरात से है, हम भी गुजरात से हैं, तो उनको चैलेंज भी देना चाहते हैं कि मैं अपने खिलाफ जो मुकदमे हुए, मैं उसको जेल लूंगा, मैं वो सब सहन करूंगा। अपने खिलाफ जो केस हुए दोनों, उसको वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी के ऊपर हुए आंदोलन के दौरान के सारे केस वापस लिए, उसी प्रकार मेरे विधानसभा क्षेत्र वडगाम में जो भी माइनॉरिटी समाज के साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, और ऊना के आंदोलन के वक्त जो एफआईआर हुए, जो मुकदमे दर्ज हुए, वो सारे केस आप वापस लीजिए। नंबर 2, ये 22 पेपर लीक हुए, उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा उसकी जांच करवाइए। नंबर 3, ये मुंद्रा के पोर्ट पर ये 1,75,000 करोड़ का जो ड्रग्स पाया गया, उसमें गौतम अदानी का इंट्रोगेशन करवाइए। और यदि इस सारे मामलों में आप 1 महीने के दौरान कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 1 जून पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गुजरात चैप्टर
और हम सारे गुजरात के लड़ने वाले लोग सड़क पर उतरेंगे और गुजरात बंद का इस मंच पर से मैं कॉल दे रहा हूं। मोदी जी, आप भी गुजरात से हैं, मैं भी गुजरात से हूं, आप भी समझ लीजिए, जैसा कि मेरे साथी ने कहा, फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं। इट्स माई चैलेंज टू यू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।